आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ सूरत की उन गलियों में जहाँ मिलता है ये गर्मा-गर्म लोचो, जो कि होता है खट्टा, तीखा, मीठा। मतलब खाने के बाद सारे फ्लेवर आएँगे और शॉर्ट में बताऊँ ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बिना देरी करे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और उस कटोरी से आपको लेना है 1 कटोरी चना दाल, जो कि सभी घरों में होती ही है। साथ ही साथ यहाँ पर लेंगे 1/4 कप उड़द की दाल। यदि आपको 1/4 कप का मेज़रमेंट समझ में नहीं आता है तो सिंपली 4 चम्मच उड़द की दाल ले लीजिए। अब आपको इसको 2 से 3 बार अच्छे से धोना है। बेसिकली हम इसे गलने के लिए रखेंगे, तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे गलने के लिए रख दीजिए। तो पानी डाल के मैं इसे गलने रखूँगी और देखिए जब 4 से 5 घंटे हो जाएँगे ना, तो साथ ही साथ एक और तैयारी करेंगे, जो कि है ये पोहे को भिगाना। तो जो हमारा नॉर्मल पोहा आता है, जो हम ब्रेकफ़ास्ट में बनाते हैं मोटा वाला, वही मैंने 1/4 कटोरी लिया है। इसको हम धो के अच्छे से गलने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट आप इसको भीगने दीजिए। इसको डालने से जो हमारा लोचो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, स्पॉन्जी बनता है और एक अच्छा-सा नरम मुलायम टेक्सचर आता है। तो देखिए पानी को अलग कर दीजिए, 5 मिनट गलने दीजिए। तब तक मैं आपको दाल बता देती हूँ कि किस तरीके से ये गल गई है। देखिए फूल के एकदम डबल हो गई है और इसके दाने जो है ना इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप नाखून से इस तरीके से तोड़ेंगे ना तो परफेक्टली ये भीग गई है। ऐसा ही इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे और जिस पानी में हमने इसे गलाया था मैंने वो पानी यूज़ नहीं किया है, दूसरा पानी यूज़ करूँगी। साथ ही साथ जो हमने पोहा भिगाया हुआ था उसको भी हम डाल देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे, पोहा अच्छे से भीग गया था और यहाँ पर अब हम डालेंगे दही, जिससे जो फर्मेंटेशन है बहुत अच्छा होता है। तो आधा कप मैंने दही डाली है और जो क्वांटिटी मैंने ली है, क्योंकि मैंने बड़ी कटोरी से इसको मेज़र किया है, तो कम से कम 6 से 7 लोगों के लिए आराम से बन जाएगा। लेकिन आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो छोटी कटोरी से मेज़रमेंट कीजिएगा। 1 कप भर के मैंने पानी डाला है। अब इसको बिल्कुल फाइन पीसना है, दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम फाइन सा इसका पेस्ट बन जाना चाहिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे और आज मैं इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। मतलब इसे मैं रात भर फर्मेंटेशन करने के लिए रखूँगी, जिस तरीके से हम डोसा का बैटर बनाते हैं वैसा। लेकिन यदि आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप उस केस में तुरंत ही इसे बना सकते हैं। आप इनो डालिए और तुरंत इसको स्टीम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ, जैसा कि सूरत की गलियों में हमको स्ट्रीट फूड खाने मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। तो अब इसके लिए मैं इसे अच्छे से फेंटूँगी। तो मतलब इसे इतना अच्छे से फेंटना है कि आराम से इसमें बबल उठने लगें, तो लगभग आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। चलिए, तो ढक के इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर हम इसे फर्मेंट होने देंगे। चलिए, और अगली सुबह जब हो गई थी ना, तब इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाया ये लोचो मसाला। इसे बनाने के लिए लाल मिर्च लेना है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं है। धनिया पाउडर लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लेंगे क्यूमन सीड्स मतलब कि जीरा, चाट मसाला, थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और यदि नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि चाट मसाले में भी होता है। अच्छे डाइजेशन के लिए हम यहाँ पर हींग का यूज़ करेंगे, तो सिर्फ 2 पिंच ही डालिएगा। काला नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली ग्राइंड कर देंगे। तो लीजिए हमारा लोचो मसाला यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बना है, एकदम चटपटा, चटकारेदार। इसको खा के ना मज़ा ही आ जाता है। जब आप खुरमी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी आप इसे डाल सकते हैं या फिर आप इडली बना रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। बस काला नमक को आप स्किप करके नॉर्मल नमक डाल दीजिएगा। यहाँ रात भर हो गए हैं, आप 7 से 8 घंटे भी इसको फर्मेंट करने के लिए रख सकते हैं और देखिए क्या प्रॉपर्ली ये फर्मेंट हो गया है, एकदम अच्छे से फूल गया है। तो ऐसा ही हमारा बैटर हो जाना चाहिए। और वैसे भी ना दोस्तों, फर्मेंटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब आप फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पेट कभी खराब नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, हींग
और 1 चम्मच मैं यहाँ पर शक्कर का पाउडर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में था तो मैंने इसको डाल दिया है। और यहाँ पर ना अब हम हल्का-सा सोडा डालेंगे, तो लगभग ये 3-4 पिंच होगा। छोटी वाली चम्मच से नापे ना तो 1/4 टीएसपी ये है। तो 3 से 4 चुटकी डाल दीजिए। साथ ही साथ अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालिए। लेकिन जो अदरक का फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा मुझे चुभता है, तो मैं थोड़ा अदरक कम ही खाती हूँ, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा खाते हो तो क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच तेल अच्छे से डाल लीजिएगा, इससे जो हमारा लोचो है ना एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो तेल डालना बिल्कुल मत भूलिए और तुरंत ही बस 2 मिनट के लिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो हमारा सोडे का इफेक्ट है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका नाम लोचो कैसे पड़ा? एक्चुअली में ना सूरत में एक लोचा हो गया था, मतलब एक मिस्टेक हो गया था। किसी कस्टमर को गरमा-गरम ढोकला खाना था, लेकिन ढोकले का बैटर पतला हो गया, उसने उसको ऐसे ही बना दिया और गलती से उसने ऊपर से प्याज़ और सेव डाल के जब सर्व किया ना, तो खाने वाले को मज़ा ही आ गया और उस समय से ना ये डिश वहाँ पर फ़ेमस हो गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लोचा। चलिए, यहाँ पर मैंने स्टीमर को तैयार करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी प्लेट या फिर थाली में आप इसको फैलाना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 प्लेट का यूज़ कर रही हूँ, तो सेम टाइम में ही 2 कढ़ाई में मैं इसको स्टीम करूँगी। आप स्टीमर में कर रहे हो तो वैसा भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ी है, तो ढोकला और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि इसका जो बैटर है वो हल्का-सा पतला होता है। ढोकले का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है, जिस तरीके से इडलियाँ होती हैं वैसा होता है, लेकिन इसका जो बैटर है थोड़ा-सा पतला होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आप इसे स्किप मत करिएगा। चलिए, अब इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे, तो दोनों प्लेट में बिल्कुल एक पतली-पतली सी हमको लेयर फैलानी है, बिल्कुल मोटा नहीं फैलाना है, बस पतली सी लेयर फैलाएँगे। साथ ही साथ जो हमने लोचो मसाला बनाया था उसको भी हम डाल देंगे। इससे ही ना सारा टेस्ट आता है, एकदम तीखा, चटपटा, थोड़ा-सा खट्टा, मस्त वाला फ्लेवर आता है और ये हेल्दी भी है दोस्तों। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाइए, मज़ा ही आने वाला है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि रेसिपी कैसी लगी। चलिए, अब दोनों ही प्लेट को मैं सेम टाइम में स्टीम करने के लिए रखूँगी। तो ध्यान देने वाली बात, फ्लेम को मीडियम पर रखना है, ना तो हाई ना ही लो, और कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए इसे पकने देना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम बनाएंगे हरी चटनी। सिंपली ये धनिया पुदीना की चटनी है, जैसे कि हम पकोड़े के साथ बनाते हैं, लेकिन कई लोगों को अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया, पुदीना की पत्ती, हरी मिर्च, थोड़ा-सा काला नमक लिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं लूँगी ये जीरा पाउडर। आज मेरे पास जीरा नहीं था तो मैंने पाउडर डाल दिया। यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस डाला है। यदि आपको थोड़ा-सा मीठा खाना पसंद है तो आधी चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। गुजराती फूड थोड़ा-सा मीठा होता है तो शक्कर भी डाल लीजिएगा, या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो भी आप शक्कर डाल सकते हैं। इसका जो कलर है एकदम ग्रीन रहे, तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे आइस क्यूब डाले हैं और देखिए हमारी हरी चटनी भी बनके तैयार है। और यहाँ पर 12 मिनट हो गए थे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो कोई भी नाइफ वगैरह से चेक कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये चिपक नहीं रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, इसको हम गरमा-गरम ही खाते हैं। जब हल्का-सा मौसम ठंडा हो जाता है, मतलब कि विंटर में या फिर अभी बारिश में जब हल्का-सा ठंडा मौसम होता है ना दोस्तों, तो बस इसे गरमा-गरम ही सर्व करते हैं, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। देखिए कितनी बढ़िया भाप निकल रही है, इतना ज़्यादा स्पॉन्जी, नरम, मुलायम ये बनता है ना, तो एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों जो आपके घर पे ना मिले या फिर आपको फ्लेवर पसंद नहीं आए। इवन मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड दोनों को ही ये बहुत पसंद आया। ऊपर से हम डालेंगे इसमें प्याज, ढेर सारी सेव डालेंगे, मतलब जितना मर्जी हो उतना डाल लीजिएगा। साथ ही साथ ना दोस्तों ऊपर से ये बटर डालना मत भूलिएगा। घी भी डाल सकते हैं या फिर बटर भी डालिए, सूरत में ऐसे ही इसको हम सर्व करते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे और लीजिए हमारा लोचो है ना एकदम तैयार है। तो दोस्तों आप ना बिल्कुल वेट मत करिए, एक बार मेरे कहने पर तो ये लोचो की रेसिपी ट्राई कीजिए। आखिर गुजराती फूड ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है।
और बनाने में भी आसान होता है और ना ये हेल्दी भी होता है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो दोस्तों, यदि रेसिपी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।